गाइस आज हम बात करेंगे 70 से लेकर 90 के दशक में रही वैम्पर्स और डांसर। जी हाँ, ग्लैमरस डांसर गाइस प्रेमा नारायण की यादों को आज हम साझा करेंगे। आपको बिल्कुल याद होगा कि धर्मेंद्र की जो पिक्चर थी एक आई पीछे जे शालीमार, अगर आपने उसे एक दो बार देखा होगा तो शालीमार में एक सीरियस गीत था जिसमें आर डी बर्मन ने साथ ही साथ जो है कि जंगली डांस को ऐड किया था। याद कीजिए, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर न सके के साथ जो जंगली डांस हो रहा था, हुली लाला हुर 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 जो भी है, वो उस डांस में प्रेमा नारायण को आपने देखा था। और इसके अलावा आपने बहुत सारी फिल्मों में उसको किरदार निभाते, वैम्पस रोल करते और ग्लैमरस डांसर बनते हुए देखा होगा। और गाइस उसकी बदकिस्मती कि उसको अंतिम 10-12 साल जो है बड़ी फिल्में नहीं मिली, तो उसने बी ग्रेड की फिल्में की। और 90 के दशक में यानी 95 कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ 99 कह रहे हैं, उसने आखिरी जो फिल्में हैं 95 में की और फिर फिल्मों से अलविदा ले गई। हालांकि गाइस वो अब भी बढ़िया जो है अपने फैमिली के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है और ख़ास करके भ्रमण करने का उसको बहुत शौक़ है। लेकिन उसने एक बात और कही, और सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जी हाँ, चढ़ती कला में रहें गाइस, चढ़ती कला में ही रहें। वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम। मैं आपका हरबिंदर भोपाल लेकर आया हूँ बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड के अंदर की बात। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस बोल्ड अभिनेत्री रही, वैम्प्स रही यानी जिसको खलनायिका कहते हैं, डांसर रही एक हसीना प्रेमा नारायण। हालांकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से थी। उसकी मौसी जो अनीता गुहा है वो बहुत पहले से 50 के दशक से हीरोइन स्थापित थी। और लेकिन इसका रुझान जो है वो पहले फिल्मों की तरफ नहीं हुआ गाइस। इसने सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने का काम किया। गाइस कॉन्वेंट स्कूल में वे इंग्लिश की अध्यापिका थी, लेकिन बाद में इसने जो है वो मॉडलिंग की तरफ अपना रुख किया, मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग करने के साथ साथ इसने फेमिना मिस इंडिया का कंपटीशन में भाग लिया और मिस इंडिया बनी गाइस 70 में। और 71 में ये ऑस्ट्रेलिया में जो है एक प्रतियोगिता हुई थी, क्वीन ऑफ द पैसिफिक। जी हाँ, क्वीन ऑफ द पैसिफिक प्रतियोगिता में उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वो फर्स्ट रनर अप रही थी गाइस। इसके बाद वो फिल्मी डायरेक्टर और निर्माताओं के नज़र में आ गई। अब हम बताते हैं उसकी थोड़ी सी फिल्मी जर्नी और कुछ अन्य किस्से गाइस। अगर आपको अंत तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपको अंत तक वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मॉडलिंग करते करते उसको 1974 में जब अंधेरा होता है हिंदी फिल्म में ब्रेक मिला था। इसके बाद महेश भट्ट ने इसको अपनी फिल्म मंजिलें और भी हैं में जो है वैश्या का रोल दिया था। उस रोल में भी इसने बाखूबी निभाया और काफ़ी चर्चा में रही। जैसा कि गाइस मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आई तो बतौर हीरोइन थी पहली फिल्म में, लेकिन इसको जल्द ही वैम्पस या डांसर के रोल मिलने लगे। तो फिर जो है इसको फिल्म मिली थी शर्मिला टैगोर और उत्तम कुमार की बहुत मशहूर फिल्म अमानुष जो 1975 में आई थी। उसमें भी इसने सहायक
की भूमिका अदा की थी और इतनी बढ़िया भूमिका की थी गाइस कि इसका नाम जो है फिल्म फेयर में बतौर सहायक अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ नाम के लिए नामांकन हुई थी ये। 80 के दशक में गाइस 1981 में आई थी रेखा की फिल्म उमराव जान, जो बेहद मकबूल रही। उमराव जान जो एक ऐतिहासिक वैश्या के किरदार पर फिल्म थी, उसमें उसने रेखा के साथ भी बहुत धमाल जमाई और सह वेश्या का बहुत बढ़िया भूमिका अदा की थी। गाइस हालांकि प्रेमा नारायण को बड़ी बड़ी फिल्मों की भी ऑफर आई, लेकिन 80 के दहाके में और 90 के दहाके में उसके हिस्से बहुत सारी बी ग्रेड की फिल्में आई, जिसके चलते वो थोड़ी सी हताशा में रही और फिर धीरे धीरे उसने 1995 में फिल्मों से अलविदा ली। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि उसकी बी ग्रेड फिल्में कौन सी थी। वो लगभग सभी आपने देखी होंगी क्योंकि उसमें हॉरर मूवीज़ ज़्यादा थी। गाइस जैसा कि मैं पहले ही भी आपको बताया कि उसको 1974 में जब अंधेरा होता है फिल्म में जो है ब्रेक मिली थी। उसके बाद महेश भट्ट की फिल्में मंजिलें और भी हैं, और फिर अमानुष की, इसके बाद उसने बहन और बीवी, होटल, हॉरर मूवीज़, मंगलसूत्र, 7 साल बाद, हैवान और घबराहट जैसी बी ग्रेड फिल्में की। और गाइस अब हम बात करते हैं उसकी कुल फिल्मों की, क्योंकि उसने 1974 से 1995 तक कुल 90 फिल्मों में काम किया। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों की हम यहाँ करेंगे जिक्र। गाइस अन्य उनकी बड़ी फिल्में जो थी उनमें थी पोंगा, पंडित, बीवी, बहन और बीवी, अंग से अंग लगा ले, नागिन, उधार का संधूर, करम, नागिन, आफत, स्वर्ग और नर्क, घर जैसी बड़ी फिल्मों में। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ आई थी उनकी फिल्म सत्ते पे सत्ता, प्रेम बंधन, लहू के दो रंग, चोरों की बारात, उमराव जान, जस्टिस चौधरी, कयामत, शपथ, फूलन देवी, जोशीली और थानेदार समेत गई लगभग उसकी 90 हिंदी फिल्मों में काम किया। गाइस प्रेमा नारायण जी का जन्म जो है वो 4 अप्रैल, जो कि आने वाला है कुछ ही दिनों में, 4 अप्रैल 1955 को पश्चिमी बंगाल में हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी मौसी अनीता गुहा पहले से ही मुंबई में एक स्थापित हीरोइन थी। हालांकि स्टार्टिंग में प्रेमा नारायण और उनका परिवार जब मुंबई आया तो प्रेमा नारायण ने फिल्मों में काम करने की इच्छा प्रकट नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश अध्यापिका की नौकरी को अपना लिया। इस दौरान गाइस उसको जो है मॉडलिंग के ऑफ़र आए। बहुत सारी मॉडलिंग करते करते फेमिना मैगज़ीन के लिए उसने मिस इंडिया का कंपटीशन, जैसे मैंने पहले बताया, लड़ा और जीता, और फिर मिस वर्ल्ड में वो फर्स्ट रनर अप रही। जिसके बाद फिर 1974 से वो फिल्मों में सक्रिय हो गई। हालांकि वो हीरोइन के तौर पर स्थापित नहीं हो पाई। उसने खलनायिका के, सहायक अभिनेत्री के और डांसर के बहुत सारे कैरेक्टर के अदा किए हैं। अब अगर हम उनके परिवार की बात करें तो उन्होंने एक वकील राजीव कुमार से शादी की और उनके 2 बेटे हैं जो अब जो है अडल्ट हो चुके हैं और अपने अपने काम में हैं। वो फिल्मों में सक्रिय नहीं हैं गाइस, वो बिजनेस में हैं, और एक जो है वो वकालत में अपने पिता के साथ है। और गाइस प्रेमा नारायण 1995 से अपने परिवार के साथ रह रही है, अपने परिवार के साथ ही जो है दिन बिता रही है। और अब जब उसके जो दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, तो वो अपने पति के साथ जो है काफ़ी भ्रमण करती है, देश विदेशों में घूमती है। वो अब 69 वर्ष की हो चुकी है। और गाइस
ज़िंदगी उसकी अब भी खुशहाल है और वो देश विदेशों में घूमकर अपना जो है इस समय को बिता रही है। और गाइस, अब जब उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो अब भी अपनी एज के मुताबिक फ़िल्मों में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो युवा निर्माता निर्देशक हैं उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं होने के चलते आजकल उनको कोई भी ऑफ़र नहीं आ रहे। अगर उनको कोई ऑफ़र आया और बढ़िया रोल मिला तो वो फिर से फ़िल्मों में काम करने को तैयार है। गाइस, ये थी 70 और से लेकर 90 के दशक में डांसिंग खलनायिका के रोल में आई एक खूबसूरत अभिनेत्री की बातचीत। उनकी यादों को आज हमने साझा किया। बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। प्रेमा नारायण के बारे में यदि कोई बातचीत रह गई हो, हम अन्य वीडियो भी लेकर आते रहेंगे जैसे जैसे कोई और अपडेट मिलेगी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं गाइस, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उनके बारे में जितनी भी और जानकारी होगी आपके साथ साझा करता रहूँगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, आपसे लेंगे इजाज़त। गाइस, फिर रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो ताकि हमारा और परिवार बढ़ सके। आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर दीजिए और आई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, आप धड़ाधड़ जो है वीडियोस का आनंद ले सकें, बॉलीवुड की यादों को साझा कर सकें। हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए ये चैनल बहुत ही बढ़िया साबित होगा, ये मेरा दावा है। आने वाले समय में और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में रहना। अब वीडियो करते समाप्त। बाय बाय।